हेलो एवरीवन, सो आवर क्वेश्चन इज स्टूडेंट, ये क्वेश्चन यूपीएससी सीसेट 2025 का पीवाईक्यू है और ये एक डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? अ क्वेश्चन इज गिवन फॉलोड बाय टू स्टेटमेंट 1 and 2। कंसीडर द क्वेश्चन एंड द स्टेटमेंट्स एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। सो स्टूडेंट, यहाँ पे एक आपको क्वेश्चन गिवन है और दो स्टेटमेंट गिवन है। अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर इन स्टेटमेंट को यूज करके कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये डिसाइड करना है और आपको इनमें से कोई भी एक ऑप्शन चूज करना है कि क्या सही रहेगा। अब सबसे पहली बात तो ये कि क्वेश्चन क्या है, देखिए, इज p + q होल स्क्वायर -4pq वेयर pq आर नेचुरल नंबर्स पॉजिटिव। यानी कि आपसे ये पूछा गया है कि ये जो आपको एक्सप्रेशन गिवन है p + q होल स्क्वायर -4pq, ये जो है क्या ये पॉजिटिव होगी? मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए वो या तो यस में आएगा या फिर नो में आएगा। तो आपको बस इतना डिसाइड करना है इन स्टेटमेंट्स को यूज करके या क्वेश्चन के डाटा को यूज करके कि आप क्या इसका यस या नो में आंसर कर पा रहे हो। अब देखो, अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें तो इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, यानी p + q का होल स्क्वायर जो है वो क्या होता है? p² + q² + 2pq। उसके बाद गिवन है -4pq। जब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो यहाँ पे 2pq - 4pq क्या हो जाएगा? -2pq हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका p² + q² - 2pq, राइट। अब ये जो एक्सप्रेशन है ये किसके इक्वल होता है? p - q होल स्क्वायर के इक्वल होता है। अब कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो p - q होल स्क्वायर है क्या ये पॉजिटिव होगा, या हम यहाँ पे यस या नो का आंसर कर सकते हैं। अब देखो, अगर हम स्टेटमेंट को यूज नहीं करते हैं, सिर्फ क्वेश्चन को देखते हैं, तो क्या आप यहाँ पे बता पा रहे हो कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? आपको लग रहा होगा कि ये पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? स्क्वायर हो रहा है। अब p - q, ये p और q का डिफरेंस है। अब ये डिफरेंस चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये पॉजिटिव ही आ जाएगा। मतलब यहाँ पे पॉजिटिव बन रहा है। लेकिन एक सिचुएशन और हो सकती है, अगर p और q की वैल्यू जो है सेम हो गई तो दूसरा ये भी तो हो सकता है ना कि इसकी वैल्यू 0 आ जाए। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम स्टेटमेंट्स को नहीं देखते हैं तो उस केस में हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि ये पॉजिटिव होगा या 0 होगा। तो कहने का मतलब यस या नो का आंसर नहीं कर पा रहे हैं, तो अकेले क्वेश्चन के डेटा को यूज करके तो हम इसका आंसर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं? स्टेटमेंट को यूज करते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट को यूज करते हैं, तो एक बात का ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जब भी डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन करते हैं तो अगर फर्स्ट स्टेटमेंट को यूज कर रहे हो तो सेकंड को इग्नोर कर दो। ठीक है, अब फर्स्ट स्टेटमेंट को जब हम यूज कर रहे हैं p > q, यानी कि यहाँ पे p q से छोटा है। अब p अगर q से छोटा होगा तो ये जो p - q है ये एक नेगेटिव वैल्यू आएगी, और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये एक पॉजिटिव नंबर बन जाएगा। यानी कि अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट को यूज करके हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि इसका जो रिजल्ट है, इसकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होगी। यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा? यस आ जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट स्टेटमेंट को, अकेली फर्स्ट स्टेटमेंट को यूज करके हम इसका आंसर कर सकते हैं। चलो अब सेकेंड स्टेटमेंट पे आते हैं। अगर हम सेकेंड स्टेटमेंट को यूज कर रहे हैं तो फर्स्ट को भूल जाओ। सेकेंड स्टेटमेंट में क्या बोला है? p > q, यानी कि अगर p q से बड़ा है तो उस केस में इसकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आएगी। मतलब ये जो डिफरेंस है p - q, ये पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव का जब स्क्वायर करेंगे तो भी ये पॉजिटिव ही बन जाएगा। मतलब ये कि अगर सेकेंड स्टेटमेंट को देखते हैं और ये जो एक्सप्रेशन देखते हैं तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ रही है। मतलब हम इसका आंसर कर पा रहे हैं कि यस ये पॉजिटिव होगा। अब ये जो दोनों स्टेटमेंट है इंडिविजुअली जब इनको अकेले अकेले यूज करते हैं तो हम क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं, यस में आंसर दे पा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इन दोनों स्टेटमेंट को अगर अकेले अकेले यूज करते हैं, कोई भी स्टेटमेंट को, तो हम आंसर कर पा रहे हैं। अगर इनको यूज नहीं करते हैं तो हम आंसर नहीं कर पा रहे। तो जो आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन में, इसमें जो ऑप्शन होगा वो आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि बी में क्या दे रखा है? द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे डी कभी भी आंसर नहीं होगा। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इवन विदाउट यूजिंग एनी ऑफ द स्टेटमेंट, ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जब स्टेटमेंट को हम यूज नहीं करते हैं तो हम यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पा रहे हैं कि ये पॉजिटिव होगा या नहीं होगा। ये 0 भी तो हो सकता है ना। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।